बहुत मजेदार होने वाला है। मेरे दोस्त भी अपने पालतू जानवरों के साथ कमरे बनाएंगे, लेकिन देखते हैं कि किकी और मैंने क्या किया है। ओह, मैं तो दीवारों को रंग कर थक गई हूँ। मैं भी के लिए सो जाती हूँ। क्या ये सच में सो गई है? चलो उठो और उठो, हमें कमरे को रेनोवेट करना है। ओह नहीं, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगी। क्लोई तो घोड़े बेचकर सो रही है। ठीक है, मैं इसे नहीं जगाऊंगा। मैं क्लोई को कंबल से ढक देता हूँ और सब कुछ खुद करूँगा। हेलो, मुझे एक घर चाहिए। बढ़िया, मेरा घर आ गया है। मुझे इसे अपने फेवरेट गुलाबी रंग में रंगना है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया, लेकिन किसी चीज की तो कमी है। ओह हाँ, पैटर्न का क्या? मैं रूफ पर कुछ पंजे बनाऊंगी। यह बेहतर है। अब एक स्टेंसिल की मदद से एक हड्डी ड्रॉ कर सकते हैं। यह बहुत आसान होता है। स्टेंसिल को रखा और फिर स्प्रे पेंट कर दिया। वाह, देखो बन गया। अब मुझे शेल्फ लगानी है। मैं अपनी ट्रॉफीज पर रख सकता हूँ और मैं दीवार पर क्लोई के साथ अपनी फोटोज भी लगाऊंगा। हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। काउबॉय, ये एक रैपर, कितना क्यूट। अब मुझे अपनी एनर्जी वापस मिल गई और मैं तैयार हूँ। वाह किकी, क्या तुमने सच में ये सब किया? सब कितना सुंदर लग रहा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे सच में हमारा कमरा बहुत पसंद आया। वाह, क्लोई खुश दिख रही है। उसे शायद मेरी डिजाइन अच्छी लगी। टॉम, शांत हो जाओ। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या कर रहे हो तुम? मेरा पूरा कमरा बर्बाद कर दोगे। म्याऊ, मुझे ये कमरा पसंद नहीं है। ये भयानक है। मुझे नया कमरा चाहिए। एक नया रिनोवेशन जहाँ मेरे लिए एक जगह होगी। जिस तुम मेरी मालकिन हो, तुम मेरे लिए नया कमरा बनाओ। क्या पूरा कमरा बर्बाद करना जरूरी था? अब मुझे सब ठीक करना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ खराब हो गया है। एक भी जगह तुमने नहीं छोड़ा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? टॉम, मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती। ओह, क्या ये बैंडेड मेरे लिए है? तुम बहुत स्वीट हो। और मैं ये अपने खरोच पर लगा लेती हूँ और अब हम अपने कमरे की रिपेयर शुरू कर सकते हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। शुरू करने के लिए हमें यहाँ सफाई करने की जरूरत है। हम सभी फटे तकिए को हटा देते हैं और तुम्हारे लिए उस जगह पर एक घर डाल देते हैं और इस फटे हुए सोफे को एक सुंदर सी ब्लैंकेट से छिपा देते हैं। अब बेहतर है, जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तब तुम यहाँ कभी कभी सो भी सकते हो। और अब तुम्हारे लिए खेलने की जगह बनाते हैं ताकि तुम भाग भाग कर पूरा घर वापस बर्बाद न कर दो। तुम सीढ़ी की तरह इस पर चढ़ सकते हो और अपने अगले सोफे पर आ सकते हो। यह सिर्फ एक रिंग है। अगर इसमें एक कटोरी डाल देते हो, मेरे टॉम के लिए एक सोफा बन जाएगा। और दीवारों पर खरोच को छिपाने के लिए कुछ तस्वीरें लगा देते हैं। टॉम के लिए एक और बैठने की जगह और मेरे टॉम के लिए एक छोटा सा दोस्त। टॉम, गोल्डी से मिलो, वो हमारे साथ रहने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक फाउंटेन कप और फूड डिस्पेंसर भी खरीदा है ताकि तुम आसानी से पानी पी लो और खाना खाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। और मैं लगभग भूल गई थी, तुम्हारे ट्रे को फीलर से भी भरना होगा। मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करूँगी। मेरी रिमोट कंट्रोल ट्रकी मेरे लिए कर देगी। सुपर। और तुम क्या कर रहे हो टॉम? ये हमारा नया दोस्त है, तुम्हारा लंच नहीं। तुम अपने प्यारे पंजे के साथ गोल्डी को छूने की हिम्मत भी मत करना। टॉम अपने दोस्त को नहीं खाते। यहाँ बैठो और अपने व्यवहार के बारे में सोचो। अब मैं आराम कर सकती हूँ। हाँ, क्या तुम खेलना चाहते हो? जेस जानती है मुझे क्या चाहिए। चलो खेलते हैं। बस एक सेकंड बॉबी, बस एक सेकंड। अरे बॉबी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ओह, मेरे हैमस्टर को किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉबी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, वह नहीं चाहता। क्या हम नाचे? चलो नहीं, वह यह भी नहीं चाहता। और अगर यह मैक्सिकन डांस हो तो? इसे तो मैक्सिकन डांस भी नहीं पसंद है। अरे, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ बॉबी? ठीक है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं तुम्हारे लिए एक भूल भुलैया बनाऊंगी। तुम्हें उसमें चलते चलते सही रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हें यह पक्का पसंद आएगा। और अब यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं, थोड़ा टेप और यहाँ। बॉबी, मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार मेज बनाया है। मैं तुम्हें एक टूर देती हूँ, खुद ही देख लो। वाह, रॉक्सी ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। कूल। और यह क्या है? मुझे पाइप भी पसंद है। आगे कहाँ? ओह, मैं खो गया। चलो चलो बॉबी, तुम ये कर सकते हो। यहाँ खाली लग रहा है। जब तक बॉबी अपनी भूल भुलैया में मजे कर रहा है, मैं दीवारों को सजा लेती हूँ। चलो एक शेल्फ लगाते हैं
हाँ बॉबी हाय, मैं अभी तुम्हारे लिए प्यारा घर बना रही हूँ। चलो शेल्फ पर मेरे हैमस्टर के लिए घर रखना है। अब हम पहियों को लगाएंगे जिनमें वो बोर हो जाने पर दौड़ सकता है। और घर से सीधे भूल भुलैया जाने का भी एक रास्ता होना चाहिए। मुझे लगता है कि लंबा पाइप सही रहेगा। बहुत बढ़िया। बॉबी, क्या तुम्हें रास्ता मिल गया? ओह, तुम कितने क्यूट हो। मैं कुछ पोस्टर लगाना चाहती हूँ। देखो, ये तुम हो, सुपर हीरो। ये अच्छा है ना? यह पोस्टर तो सुपर कूल है। क्या तुम्हें ये पसंद आए? वाह, बहुत बढ़िया। वाह, तुम घर आ गए? वाह, रॉक्सी बहुत अच्छी है। उसने मेरे लिए इतना मस्त घर बनाया है। ये पाइप बहुत मजेदार है। ये अच्छा है। मुझे अभी यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं पूरे दिन पाइप में क्रॉल करने के लिए तैयार हूँ। वाह! और इस कमरे में लाइट भी लगाने होंगे ताकि ज्यादा अंधेरा ना हो। और मैं यहाँ यह प्लेन सजा देती हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं बैलून्स भी फुलाना चाहती हूँ। यह अच्छा है। अब तुम यहाँ कभी बोर नहीं होगे। बॉबी, चलो एक राइड पर चलते हैं। तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। चलो। चेरी, तुम कहाँ जा रहे हो? चेरी, तुम कितने अच्छे लड़के हो। तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है, एक आइडिया है मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए एक सैंड बॉक्स बनाऊंगी। तुम्हें रेत में दौड़ना पसंद है ना? अब हम थोड़ा बीच का बालू डालते हैं। सुपर! वाह, तुम कितने ऊपर चढ़ गए हो। अब इसे सेफ रखने के लिए कुछ पत्थर। चलो, अब कुछ छोटे पौधे से भी इसे सजा देते हैं। और कुछ कैक्टस भी। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। चेरी, ये तुम्हारे असली एनवायरनमेंट की तरह है ना? क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या? नहीं? अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए झूला लगाऊंगी। यदि तुम्हें दीवार पर रेंगना पसंद है तो मुझे इसे खूबसूरत फूलों और पत्तों से सजाने दो। यह हरा जोन मस्त लग रहा है, एकदम एक असली जंगल की तरह, है ना? चेरी, सुपर! मैंने सब कुछ सजा दिया है। अब तुम झूले पर झूल सकते हो। मेरी मालकिन बेटी बहुत अच्छी है। उसने मेरे लिए एक झूला लगाया है। मुझे ये बहुत पसंद है। और तुम्हें निश्चित रूप से एक पूल की जरूरत है। मैंने इसे भी तुम्हारे सैंड बॉक्स की तरह सजाया है ताकि तुम्हें घर जैसा महसूस हो। चेरी, अब तुम इसमें तैर सकते हो। वाह, अपना खुद का पूल होना कितना बढ़िया है। चेरी, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना पाई। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। अब हम पता लगाएंगे कि बेबी क्या चाहती है। वाह, उसे तरबूज चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या आप इसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर मेरी बहन को तरबूज चाहिए तो यह लो। मैं आराम करने जा रही हूँ। जब मैं जीतूंगी तो मुझे बुला लेना। अब मैं सभी गैजेट सेट कर लेता हूँ। ओह, वाह, शोर कैसा है? यहाँ क्या है? ओह, ये एक तरबूज है। मैं इसे उठा लेता हूँ। और दादी, अब मत गिरना, नहीं तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। मुझे मत समझाओ। शेफ, मुझे क्या चाहिए था? हाँ बिल्कुल, तरबूज। अब हम तरबूज का जूस बनाएंगे। चलो, तरबूज खोले और एक हैंड ब्लेंडर का उपयोग करना है। ओह, इसे कैसे रोके? खैर, उसके लिए समय नहीं है। चलो काम करते हैं। मैं पूरे तरबूज को मसल दूंगी। हाँ, केवल बीज बचे रहेंगे। तरबूज का उपयोग क्यों करें? मुझे लगता है कि बच्चे को तरबूज नहीं चाहिए। वह तरबूज केक चाहती है। आखिर वह छोटी बच्ची है। उसे केवल कैंडीज पसंद होते हैं। हम इसे सांचों में डालते हैं। और अब सबसे दिलचस्प बात रंग है। मैंने हाल ही में नए रंग खरीदे हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। चलो, इसके साथ शुरू करता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो, हमारे डो में डाई डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। डो के प्रत्येक मोल्ड को अच्छी तरह से मिलाना है। कितना सुंदर रंग। तो हमने सबसे कठिन काम पहले ही कर लिया। अब केवल इसे बेक करना बचा है। तो जबकि मेरे केक तैयार हो रहे हैं,
मैं थोड़ा कसरत कर लेता हूँ। हाँ, 1 2 1 2। ओह, शेफ अजीब तरह का है। खैर, मैंने तरबूज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जेली बना सकते हैं। जेलेटिन और 1 जार ताजा शहद इसमें मिलाए। मैंने इसे आज सुबह ही इकट्ठा किया था। इसमें सब कुछ डालती हूँ। ओह, बढ़िया। ओह, यह क्या है? क्या तुम्हें शहद की भूख लगी है? मैं इसे नहीं दूंगी। ये मेरी पोती के लिए है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यह रहा। केटी, माफ करना डियर। यह क्या था? ओह, कितने जोर से दर्द हो रहा है। बिल्ली के साथ मजेदार वीडियो। तो मैंने आखिरी केक लगाया। मुझे अपना काम पूरे ध्यान से करना है। अब सबसे दिलचस्प काम केक को सेमी सर्कल आकार में काटना है। हो गया। इसे अच्छे से बराबर करें। सभी एक्स्ट्रा को यहाँ से हटा देना है। मुझे बस केक को तरबूज का रंग देना है। अब ऊपर से क्रीम लगाया और अब इसे स्पेशल स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब इस पर थोड़ा रंग लगाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माँ ने मुझे खाना पकाने से पहले आर्ट स्कूल में भेजा था। यह बिल्कुल असली तरबूज की तरह लग रहा है। बस हरे पैटर्न के बारे में भूलना नहीं है। बस यह तैयार है। इसे कहते हैं तरबूज वाला केक। बढ़िया। वाह, मेरे बगीचे में इतने खूबसूरत फल नहीं उगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो शेफ। और मेरा तरबूज कैसा है? अब मैं इसे काटती हूँ और देखती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। वाह, इस तरह के तरबूज मेरे बगीचे में तो नहीं उगते हैं, लेकिन मैं इसे खुद बना सकती हूँ। बच्चे को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, एकदम सही। दादी, आपने यह बनाया है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास क्या है? बस एक तरबूज। अच्छा ठीक है, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। मैं तरबूज में अपना फेवरेट फैंटा डालूंगी और फिर मुझे सोडा के स्वाद के साथ एक तरबूज मिलेगा। मेरा आइडिया मस्त है। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मेरे चारों ओर कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। यह क्या है? जेली तरबूज। मुझे इसे खा कर देखना है। इसका स्वाद शहद जैसा है और मुझे शहद बहुत पसंद है। स्वादिष्ट तरबूज, बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? बहन ने भी कुछ करने की ठान ली है और मुझे सोडा के साथ एक साधारण तरबूज दिया। खैर, इसे ट्राई करती हूँ। इसे काटती हूँ और वाह, ये अंदर नीला क्यों है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ जल्दी से। बेरी फैंटा फ्लेवर के साथ तरबूज, कूल। और यहाँ क्या है? चलो यह ट्राई करें। एक टुकड़ा काटे। वाह, क्या ये तरबूज में रेनबो केक है? वाह, कितना सुंदर तरबूज केक। ये किसी सपने की तरह है। ओह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। शेफ, आप सबसे अच्छे हो। आप जीत रहे हैं। हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्या आपने सुना? मैं बेस्ट हूँ। बेबी, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? वाह, ये ओरियो कुकीज हैं। एक सेकंड रुको, मैं अपना ट्रम्प कार्ड लाता हूँ। मेरे पास हमेशा दुनिया भर से लाए हुए अलग अलग तरह के चॉकलेट का एक पूरा सूटकेस होता है। मैं इसे केवल इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियों में उपयोग करता हूँ। ये सही चॉकलेट बार है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा केवल 100 है, लेकिन मुझे अब इनकी जरूरत है। चॉकलेट बार को एक बाउल में तोड़ लिया। अधिक चॉकलेट और बहुत सारे चॉकलेट, और ज्यादा और ज्यादा। मैं चॉकलेट किंग हूँ। हाँ, चलो अपने को आग वाले दोस्त के साथ तैयार करें। हाँ, और हम अपने चॉकलेट दोस्तों को थोड़ा पिघला देते हैं। बिल्कुल सही, चॉकलेट पिघल गया है। बढ़िया। बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ओह ओह ओह, ये कितना गर्म है, ये बहुत गर्म है। ओह नहीं, ओह ओह, लेकिन हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा, बस ऐसे। ओह मैं ये कर रहा हूँ, पर बहुत गर्म है। बस हो गया, मेरे हाथ भी इस चॉकलेट की तरह लगभग पिघल गए हैं। क्या तुम्हें पॉट होल्डर्स के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता है? तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने पहले ही भविष्य के कुकीज के लिए आटा गूंथ लिया है, सही आटा। अब हम इसमें कोको मिला देते हैं ताकि ये चॉकलेट डो बन जाए। इसके स्वाद तक तो दूसरे प्रतियोगी पहुंच भी नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही से काफी बना लिया है। अब हम वॉफल बेक करने जा रहे हैं। वाह, ये कितने सुंदर है। मेरी पोती को तो ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, केक, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसे खाओगी? What? दादी, आपने वॉफल क्यों बनाया है? बहन ने ओरियो ड्रॉ किया है। शायद आपको अपना चश्मा साफ करना चाहिए। मेरे पास ओरियो है, मैंने पैकेट खोला और बस इसे रख दिया। सबसे तेज खाना पकाने का तरीका देखो। ओह, ये ओरियोस बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं रुक नहीं सकती, मेरे शरीर में मीठे की कमी हो रही है। मुझे इन ओरियोस की जरूरत है। मैं एक कुकी ले लेती हूँ, बहन नोटिस नहीं करेगी। अब मैं बस इसे चाटने जा रही हूँ। ओह, ये बहुत अद्भुत है, बढ़िया। मैं सभी ओरियो की फीलिंग को खा लेना चाहती हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। हाँ, ओह, क्या हमें इसे रोकना चाहिए? कमेंट्स में लिखें और मैं अपने सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार ओरियो बनाना जारी रखूंगी। वॉफल प्लस पीनट पेस्ट और प्लस वॉफल तैयार। अपनी प्यारी दादी की ओर से बिल्कुल सही ओरियोस। तुम्हारा कैसा चल रहा है शेफ? मेरे पास सही ओरियो होगा। मैंने चॉकलेट की सभी जरूरी लेयर्स पहले ही तैयार कर ली है। अब सब कुछ सही क्रम में रखें। कुकी, फिलिंग और कुकी बिल्कुल सही। अब केवल ओरिजिनल ओरियो कुकीज के रूप में पैटर्न और अक्षरों को सही से रखना बचा है। तैयार, एकदम सही विशाल गुलाबी ओरियो तैयार है। हाँ, और केक का कैसा चल रहा है? वह आखिरी था। क्या वो आखिरी कुकी थी? क्या मैंने सारी स्टफिंग खा ली? कितना भयानक! मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अब कुछ ही सेकंड में हम सब कुछ वापस ठीक कर लेंगे और इसे और भी स्वादिष्ट बना देंगे। मेरे पास हाबा बाबा पेस्ट है, ये बहुत स्वादिष्ट है और ये कूल बबल भी बनाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वाह, हम इसे ओरिजिनल फिलिंग की जगह पर रखेंगे। बस ये सब हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अपनी बहन का रिएक्शन देखना चाहूंगी। इस बार मेरे लिए किस तरह का स्वादिष्ट खाना तैयार किया गया है? वाह, क्या ये एक विशाल ओरियो है? वाह, ये चॉकलेट है। मैं इसे खा रही हूँ। वाह, चॉकलेट मजेदार, लेकिन इसे खाने में असुविधा हो रही है। ठीक है, चलो इसे छोड़ देते हैं। और यह क्या है? ये स्वादिष्ट लग रहा है, हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। बुरा नहीं है, लेकिन मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हूँ। वाह, यह तो बहुत अधिक दिलचस्प लग रहा है। यह ओरियो है, लेकिन फिलिंग गुलाबी क्यों है? इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसका स्वाद कैसा है? और इसके अंदर तो गम है। हाँ, गम है। कूल। कितना अलग सा कूल ओरियो, मुझे सच में पसंद आया। और बबल्स भी बहुत अच्छे हैं। बहन का ओरियो जीतता है, ये बहुत खूबसूरत है। क्या सच में मैं जीत गई? मैं कूल हूँ। क्यों शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इस बार मुझे पैनकेक्स चाहिए। ओह, यह एकदम आसान है। मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगी। अच्छा है, लेकिन मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगा। मैं तुम्हें मेरे बाद सबसे अच्छा होने की इजाजत दे सकता हूँ, पर पैनकेक्स कैसे बनाया जाता है? ओह ठीक है, काम चलाऊ व्यवस्था से मेरा काम चल जाएगा। अब मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ मिलाऊंगी और कुछ न कुछ तो तैयार हो ही जाएगा। लेकिन क्या मिलाऊं? इस तरह से अंडा डाला, फिर दूध और थोड़ा आटा। आशा है कि इतना काफी होगा, मेरे पास और नहीं है।
चलो इसे चालू करते हैं। हाँ। ओह माँ, यहाँ तो सब कुछ उड़ रहा है। इसे कैसे बंद करूं? कोई इस आटे के तूफान को रोको। अब यहाँ हर तरफ आटा ही आटा है। लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन हमें बैटर को पकाना है। अब चलो बेस्ट पैनकेक्स बनाते हैं। अद्भुत बैटर। पहली बार के लिए तो सही है। यह दादी और शेफ के बीच बच्चों की लड़ाई नहीं है। दादी, विस्क में आग मत लगा लेना, आप बहुत जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हैं। मेरा सब कंट्रोल में है, अब मुझे बस तलना। क्या इस फ्राइंग पैन में? मुझे हंसने के लिए तुम मजबूर कर रही हो दादी। यह मेरी परदादी इस्तेमाल किया करती थी। इसे देखो, यह असली पैनकेक्स के लिए फ्राइंग पैन है। यह एकदम सही है। जो भी हो, मैं सेकना शुरू कर रही हूँ। अब मैं कुछ तेल डालूंगी ताकि कुछ भी जले ना। आपके पास फ्राइंग पैन में तेल की नदी है। ऑयल डिस्पेंसर का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है। देखा, जरूरत के हिसाब से तेल। मेरे पैनकेक स्वादिष्ट तो है ही, और इसके खाने से कोई मोटा भी नहीं होगा। और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। मैं ही जीतूंगा। नहीं, जीत तुम मेरी होगी। तुम इसके बारे में सपने भी मत देखो। देखो मैं कैसा कर सकती हूँ। तुम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसे कहते हैं असली एक्सपीरियंस। एकदम सही। तो आपको कैसा लगा यह? हाँ, यह कूल है। कुछ जलने की बू आ रही है। या आप लोगों से है या केट ने कुछ पकाया है? इसे लड़ना बंद करो। आज यहाँ सब क्या चल रहा है? मैंने पहले ही अपना विशाल पैनकेक बना लिया है। अब मुझे इसे पलटना है। ओ पैनकेक, रुको, उड़ो मत। उफ, सीधे कचरे में। कितना भयानक। मैं कितनी देर से मेहनत कर रही थी और ये सब कूड़ेदान में चला गया। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं अपने पैनकेक्स में सुधार करूंगी। मैं उन्हें दिल के आकार में पकाऊंगी। बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है यह बेबी को पसंद आएगा। उसे वो पसंद करेगी। मैंने अपना सारा प्यार इन पैनकेक्स में डाल दिया है। थोड़ा सिरप और बेरीज डाला और दिल जोड़ा। तैयार। तुम्हारा क्या कहना है शेफ? ओह, यह इतना फनी है कि मेरा पेट हंसते हंसते दर्द होने लगा है। अब बस करो प्लीज, मेरे हाथ देखो। मैं एक ही समय में मोल्ड में 2 चॉकलेट पेस्ट डाल रहा हूँ। बेबी उसे उठाएगी और खुश हो जाएगी। समझे? आप मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। वाह वाह शेफ, ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों रुको, अब बेबी इसे चखेगी और तय करेगी कि सबसे अच्छा कौन है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओ, उनके पास कितने सुंदर पैनकेक्स हैं, लेकिन मेरे बारे में क्या? कुछ भी नहीं। कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। ओ हाँ, मेरे पास एक डोनट है। यह गोल है लेकिन मोटा। मुझे इसे समतल करना होगा, फिर यह पैनकेक की तरह लगेगा, और वो भी ग्लेज स्प्रिंकल्स के साथ। चलो, यह सही है। वाह, कितना सब सुंदर दिख रहा है, केवल इसको छोड़कर। और यह है क्या? पैन, बट इसे निकालूं कैसे? थोड़ा कोशिश करना भी डरावना ही था। यह भयानक लग रहा है। वाह, कितना प्यारा पैनकेक। पक्का दादी ने यह बनाया होगा। मुझे ये जल्दी से खाकर पता करना है। जाना पहचाना स्वाद। सबसे अच्छी दादी की ओर से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स। धन्यवाद। और यहाँ क्या है? वाह, इसे उठाने की जरूरत है। वाह, कितना सुंदर। शेफ, आप जीनियस हैं। मुझे ये जल्दी चखना है। वाह, स्वादिष्ट। लेकिन किसे चुनूं? दादी या शेफ? शेफ या दादी? मुझे चुनो। नहीं, मुझे। साबित करो तुम्हारे पास अच्छा स्वाद है। मैं चुनती हूँ दादी। हाँ, इनका पैनकेक सबसे अच्छा है। मैं जीत गई। शेफ, अब तुम समझ गए कि यहाँ पैनकेक्स की रानी कौन है? घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे
और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना, यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूंगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है।
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं एक क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया।
वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम ये खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और ये सच है। हाँ, वहाँ क्या है? एक सेकेंड, मैं इस स्वादिष्ट केक को खाना चाहती हूँ। ओह वाह, मैं ट्राई करूँगी। क्या वहाँ क्या है? केक? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे चौकोर आकार में लेकर बिस्किट की तरह काट लेते हैं और एक्स्ट्रा को हटा देते हैं। मैंने इसे चौकोर आकार में काटा है और थोड़ा और काटूंगा। हाँ, बढ़िया। ओह, यह क्या है? चले जाओ और जोर से खींचो, और जोर से। हाँ, चलो चलो चलो, थोड़ा और बस हो गया दादी, हो गया। यह तैयार है और अब बारी है मेरे हाबा बाबा गम की। दादी प्लीज इसे पकड़िए। हाँ, लो, चलो मैं इसे थोड़ा खींचती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। मैं इसे इसके चारों ओर लपेट देती हूँ, ऐसे। वाह, मेरे घर के शेप को देखो, है ना अच्छा? यह तैयार है, लेकिन इसका क्या? तुम कितने फनी हो। मैं नटी टॉपिंग की एक मोटी परत ऊपर से डालूंगा और इसके बाद वफल का नंबर आता है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। ये है वफल। हाँ, इसे लगाता। तुम्हारा वफल टावर गिर रहा है। कोई बात नहीं, चलो वफल लेते हैं और उसे केक पर रखते हैं। कुछ चॉकलेट से ढके हुए हैं, इसे यहाँ लगा देता हूँ और ये यहाँ, और यह मेरा केक तैयार है। मैं इसे कब तक पकड़ कर रखूंगी? क्या बकवास है। मैं इसे भी ट्राई करूंगी। मैं इसे ऐसे सजाऊंगी। ओह, यह मुझ पर गिर रहा है। यह नहीं गिरा। मैं हर चीज को सफेद चॉकलेट से सजाऊंगी। कुछ सजावटी गुलाबी टॉपिंग से ढकी हुई है और ये बहुत सुंदर केक है। ओह, देखो कितना अच्छा है। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। यह अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं गिर रही हूँ। ओह, उन्हें दर्द हो रहा होगा। मेरा केक अधिक सुंदर है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं कुछ और टॉपिंग डालूंगा। और मैं भी हाबा बाबा की टॉपिंग डालूंगी। इधर मैं इसे पाइप में भी डाल देती हूँ। ओह, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरा केक ज्यादा अच्छा है। नहीं, मेरा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ मेरा अच्छा है। मैं तुम लोगों से बहुत थक गई हूँ। खैर चलो, अलग अलग हो जाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं एक तरबूज लेती हूँ और उसे चाकुओं से काटती हूँ। हैया, बस मैं निंजा हूँ। वाह, मुझे इस तरह का घर मिला है। मैंने ये घर तैयार किया। मैं इसे छिलकों, फलों और बेरीज से सजाऊंगी। स्वादिष्ट और हेल्दी, बहुत अच्छा। सब कुछ तैयार है। वाह, इधर कीवी, इधर तरबूज के छिलके। देखो कितना सुंदर बना है। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, देखो कितना अच्छा है। सब कुछ ओरिजिनल लग रहा है। मैं इससे शुरुआत करूंगी। इतने सारे चॉकलेट। देखो कितने अच्छे से बह रहा है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और आप गुलाबी घर। इसे ट्राई करती हूँ। बबल गम, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और यह तरबूज केक। वाह,
मुझे तरबूज बहुत पसंद है। ये बहुत मीठा है और ऊपर प्लम्स भी है। खट्टे मीठे स्वाद का मेल मजेदार है। बहुत अच्छा, यम्मी। और यह पक्का जीत रहा है। हाँ, वो तो होना ही था। और इस बार क्या है? मुझे एक सैंडविच चाहिए, स्वादिष्ट। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह आसान है। बिल्कुल, मैं अब ये सैंडविच बनाऊंगा। मैंने सॉसेस को गोल टुकड़ों में काटा है। चलो इसे अच्छे से काट लेता हूँ, गोल गोल। मैंने बहुत सारी चीजें काट ली हैं। हाँ, ओहो, खैर कोई बात नहीं। और मैं एक तितली के आकार का सैंडविच बनाऊंगी और मल्टी कलर ब्रेड की तरह इसे काटूंगी और तितलियों के ऊपर क्रीम को लगाऊंगी और फिर इसके बाद इसके ऊपर अलग अलग तरह के फल बिछाऊंगी और ऊपर से सैंडविच तितलियों को बंद कर दूंगी। और यह स्ट्रॉबेरी खाना है? लो खाओ। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। मैं रंगीन ब्रेड लूंगी और उसे चॉकलेट से कवर करूंगी। स्वादिष्ट चॉकलेट। बढ़िया दिख रहा है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। थोड़ा चख भी लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ऊपर से थोड़ा गमी बेयर छिड़कूंगी। मैं इसकी कई परतें बनाऊंगी और मेरा सैंडविच तैयार हो जाएगा। यह तैयार है। बहुत सुंदर। दादी क्या कहती है? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। ओहो, इसने कितना बड़ा सैंडविच बनाया है। कोई इसे कैसे खाएगा? बस, मैं अभी सब करूँगा। चीज, सब्जियाँ, सॉसेस सब एक साथ रख देता हूँ और इसे बंद भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, यह कितना बड़ा है। यह तैयार है। वाह, बॉन एपेटीट। अरे वाह, यह कितना बड़ा है। यह सच में बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं तितलियों से शुरुआत करूंगी। उड़ो और मेरे मुंह में आ जाओ। स्वादिष्ट। वाह, कूल। और ये रंगीन सैंडविच भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। हाँ, चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, अच्छा है। बहुत बढ़िया और कितना रंगीन। और अब यह बड़ा सैंडविच, इतना बड़ा। मैं इसे कैसे काटूंगी? ओह, इसे कैसे मुंह में डालूं? चलो खा कर देखती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया। यम्मी। सैंडविच के मास्टर ने जीत हासिल कर ली है। वाह, सच में मैं बहुत खुश हूँ। वाह। और इस बार मुझे चाहिए आइसक्रीम। हाँ, बस ये। चलो बनाते हैं। हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं चमकना और खुश रहना चाहता हूँ। मैं गोल्डन बॉय हूँ और मैं सुनहरा कोन लूंगा। ये इतना चमक क्यों रहा है? मैं अंधी हो जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? मेरा मिक्सचर कहाँ है? मैं उसमें टमाटर, नींबू और ब्रोकली डालती हूँ और फिर सभी को पीस दूंगी। गंध ठीक ही लग रही है। मैं इसे फ्रेम में डालती हूँ। हाँ, और अब क्या करना है? दादी, या इसे फ्रीज कर सकती हैं आप इसे? हाँ। वाह, ये कितनी जल्दी हो जाता है। तुम बहुत अच्छी हो।
मैं गाजर से कोण निकालने के लिए इस स्क्रू का इस्तेमाल करूंगी और अब मेरे पास एक कोन होगा। हाँ, चलो और अब इस तैयार आइसक्रीम को मैं इस कोन में डालती हूँ। गाजर के कोन में एक एक करके सारे फ्लेवर के। देखो शेफ, अच्छा है ना? क्या सच में? यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं स्वादिष्ट आइसक्रीम लेता हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का और इसे ऊपर टॉपिंग के साथ एक सुनहरे कोन में डालता हूँ, इस तरह से। और ऊपर से गोल्डन सिरप। और ये रहा गोल्डन आइसक्रीम। ये मेरा आइसक्रीम गोल्डन। नहीं, मेरा हेल्दी आइसक्रीम। ओह, क्या आप लोगों ने सब कर भी लिया? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसके दीवारों को चॉकलेट से रंग दूंगी, ऐसे, और फिर इसे दूध से भर दूंगी। ये रहा दूध, इसे भर देती हूँ। और ऊपर से सफेद टॉपिंग। अब इसे एक स्टिक से मिला देती हूँ और स्टिक को अपने पॉपसिकल के लिए बचाऊंगी। इसके बाद इसे जमा देती हूँ। इस तरह से ये जल्दी जम जाएगा। ओह, अब मैं इसे निकालती हूँ। ये मेरा कितना बड़ा आइसक्रीम बना है। ये बहुत भारी है। मेरा सब तैयार है। बोन एपेटिट। अरे वाह, कितनी बड़ी आइसक्रीम है। और यह क्या? गोल्डन कोन। और यह कैसा अजीब आइसक्रीम है। मैं पहले इसे ट्राई करूंगी। नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। बेकार। अब यह सुनहरी आइसक्रीम। वाह, बहुत अच्छा है। यम्मी। वाह, बहुत बढ़िया है। अब चलो बड़े की ओर चले। ओह, कितना भारी है। चलो इसे चख कर देखें। बहुत बढ़िया, अद्भुत स्वाद। स्वादिष्ट आइसक्रीम। और यह बड़ी आइसक्रीम जीत गई। मैं जीत गई। ये और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस, यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है।
इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? यह एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी। अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा? खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बंस भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बंस को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है।
बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5 मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूँगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है।
स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। यहाँ बहुत कचरा है, इतनी भयानक गंध है। ओह, और ये कुछ और है, एक मकड़ी। अरे वो यहाँ कैसे आया? ठीक है, मैं इन सबसे थक गई हूँ। लड़कियों, मैं इसे अब ठीक कर दूंगी। यहाँ देखो, वाह, मेरा फेवरेट नोटबुक और बेशक एक पेन। तो अब हम कुछ विकल्पों के ड्राइंग्स तैयार करेंगे। हाँ, और यहाँ थोड़ा सा, या यहाँ है, और आखिरी टच। हाँ, हमारे कमरे की प्लान तैयार है। क्या तुम इसे पसंद करती हो लड़कियों? हाँ, यह काम करने का समय है। अब हम इस कमरे को ठीक से ताजा करेंगे। बाय बाय कचरा, बाय। ओह, यहाँ कितने सालों से सफाई नहीं हुई है। मुझे पसीना बहाना पड़ेगा। सावधान लड़कियों। ओह, यह बात है, हमारा कमरा पूरी तरह से साफ है। तुम मेरे बिना क्या करते? अरे, सोफी क्या कर रही है? क्या वह बीच का एक बैग है? लेकिन ये कुछ असामान्य बीज है। उनमें से क्या उगेगा? मुझे लगता है कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे। बेशक सभी एक बार में नहीं। प्रकृति को जल्दबाजी पसंद नहीं है। वाओ, क्या आप भी इसे देख रहे हैं? जादुई बीज से एक अद्भुत लकड़ी का बेड उगाया है। बढ़िया काम सोफी। वाह। इस बीच मोनिका एक समान रूप से महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है। अब वह इन लोहे के स्टिक्स को जोड़ने के लिए अपनी आग की क्षमताओं का उपयोग करेगी। वाह, कितना अच्छा है। हाँ, तुम्हारी उंगली में ऐसा उपयोगी टूल होना सुविधाजनक है। बढ़िया काम लड़कियों, तुम सभी ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जैस कहाँ गई? ओह, वह यहाँ है। क्या वो यहाँ बाथटब लेकर आई है? ऐसा लगता है कि किसी को पानी बहुत पसंद है। जैस, तुम्हें बाकी लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए था। वे ऐसे वाटर पार्क में कैसे रह सकते हैं? ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। कौन जानता था कि बाथटब इतना भारी होगा। ठीक है, थोड़ा जादू का समय है। ओह वाह, सोफी क्या करने जा रही है? इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सुंदर है। ओह, ऐसा लगता है कि इस स्थिति में वो सिर्फ जादू नहीं कर सकती, हमें खुद भी काम करना होगा। वाह, क्या शक्ति है। अच्छा किया सोफी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो, कुछ नहीं था ये। अब मेरी बारी है। चलो चलते हैं। तो यहाँ तुम्हारे लिए एक ब्रश। मोनिका, यह तुम्हारा है, ये लो। और यहाँ मेरा है। बढ़िया। खैर लड़कियों, चलो हमारे घर को पेंट करते हैं। मैंने बहुत पेंटिंग नहीं की है। बेशक मैं अपना पसंदीदा रंग चुनूंगी, हरा। ओह, बस इस सुंदर उज्जवल शेड को देखो तो। चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं पहले से ही कल्पना कर सकती हूँ कि मेरा बेड कितना सुंदर हो जाएगा। हाँ, बस परफेक्ट। ठीक है, निश्चित रूप से मैंने सबसे अच्छा रंग चुना है, नीला, समुद्र का रंग। ओह हाँ, कितना सुंदर है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, क्या पेंट खत्म हो गया है? यह नहीं हो सकता। क्या मुसीबत है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। पानी को नियंत्रित करना बहुत आसान है। हाँ, अब यह एक अलग मामला है। ओह, मैंने कितना सुंदर रंग चुना है। यह रंग आसमान के रंग की तरह है। यह कितना सुंदर है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती।
अरे हाँ, मेरा बेड सबसे अच्छा होगा। लड़कियों को मुझसे जलन होगी। स्वर्ग में सोने का और कौन मजा उठा सकता है। कितना बढ़िया। यह एक बेड बनाने का समय है जो सच्ची में गर्म होगा। हाँ, जैसे मैं पसंद करती हूँ। वैसे भी लाल सबसे अच्छा रंग है। ओह, लेकिन मेरे पास अभी भी पेंट करने के लिए बहुत है। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इस तरह। और बाकी लड़कियों को पेंट के साथ और काम करना जारी रखना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि लड़कियों ने पेंटिंग खत्म कर लिया है। बस इन खूबसूरत रंगों को देखो, कितना अच्छा। इस बेड में स्पष्ट रूप से कुछ मिसिंग है। हाँ, मुझे पता है क्या। हरियाली। ओह, यह कितना बढ़िया है। लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। हाँ, अब यहाँ बहुत आरामदायक है। ऐसे बेड पर मैं ठीक से आराम कर सकती हूँ। ओह, बस कुछ तकियों की कमी है और बस। क्या जेस, तुम ठीक हो? अरे यार, ये बेकार नेट। मैं हमेशा इसमें उलझ रही हूँ। ठीक है। उफ। अच्छा, यह मेरे आरामदायक घर को सजाने का समय है। बस यहाँ और ऐसे। सुपर। लेकिन अगर इसमें पानी ना हो तो बाथटब का क्या फायदा? खैर, अब यह बिल्कुल अलग मामला है। केवल एक चीज जो मैं अभी चाहती हूँ वह है लेटना और आराम करना। क्या ये आराम करने की सही जगह नहीं है? मैं पूरा दिन यहाँ बिता सकती हूँ। कितना बढ़िया। तुम बहुत फनी हो। कितना बढ़िया। मुझे भी कुछ दिलचस्प तरीके सोचने होंगे। मुझे लगता है कि मैं एक शानदार आइडिया के साथ आई हूँ। तो यह कुछ जादू करने का समय है। क्या यह अच्छा नहीं है? ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई। बूम! यह बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि और आग बेहतर है। हाँ, यह हुई ना बात। अब मुझे कोयले की जरूरत है। हम इसे यहाँ डालेंगे। ओह, ये मेरा पसंदीदा प्रकार का कोयला है। वाह, अब इसे ठीक से गर्म करते हैं। मेरा तकिया तैयार है। ओह, मुझे आशा है कि मैं एक लावा वोल्केनो का सपना देखूंगी। ओह, मोनिका अच्छी तरह से सेटल हो गई है। लेकिन मेरे पास एक और दिलचस्प आइडिया है। बेशक मैं पर्दे के बिना एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ। यह बहुत सुविधाजनक है और इसके अलावा यह बहुत सुंदर है। बढ़िया। मुझे माफ करना, लेकिन मैं बादलों के अलावा किसी भी चीज पर नहीं सो सकती। ये बहुत नरम और आरामदायक है। हाँ, मुझे लगता है कि 2 काफी होंगे। और यह कुछ और है। वाह, यह एक इंद्रधनुष है। कितना प्यारा है। चलो, यह सब अच्छे से रख देते हैं और अब मैं आराम कर सकती हूँ। लड़कियों, तुम्हारा रेनोवेटेड कमरा बहुत अद्भुत लग रहा है। ओह, सोफी क्या कर रही है? वाह, क्या रसदार और पके अंगूर है। हाँ, अब एक छोटे से स्नैक करना बहुत अच्छा होगा। वाह, क्या सुंदर तितली है। ऐसा लगता है कि इस तितली ने उसे एक नया आइडिया बताया है। वाह, सोफी अपने आरामदायक घर को और भी आरामदायक बनाने में सक्षम रही। प्रकृति में खूबसूरत सुबह से बेहतर चीज प्रकृति में स्नैक करना है ना? ओह, क्या स्वादिष्ट और रसदार अंगूर है। सोफी, हम सब तुमसे जल रहे हैं। और यह कुछ और है। मुझे लगता है कि यह जेस है। ऐसा लगता है कि वह कुछ दिलचस्प की तलाश में समुद्र तल की खोज कर रही है। यह कितना सुंदर है। जेस ने कुछ देखा। वाह, स्टारफिश। और यहाँ शेल्स हैं। हाँ, पूरे खजाने के लिए यह काफी है। हाँ, समुद्र में डुबकी लगाना कितना सुविधाजनक है। सीधे घर के बाथटब के माध्यम से। देखो कैसे सुंदर शेल्स और स्टारफिश इंटीरियर में फिट होते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जेस कुछ और कर रही है। लगता है कि यह जादू के लिए समय है।
वाह, देखो, वाह, ये एक समुद्री जेलीफिश है। जेस, तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? वाह, हाँ, आपको समझाना नहीं है, ये जेलीफिश अंधेरे में बहुत खूबसूरती से चमकते हैं। एक आकर्षक दृश्य। ऐसा लग रहा है कि मोनिका भी कुछ लेकर आई है। वाह, क्या स्टाइलिश नाइट लाइट है। हाँ, अच्छा काम, बहुत अच्छा। ग्रेस वहाँ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसे भी एक दिलचस्प आइडिया आया है। वाह, क्या हो रहा है? ओह, ग्रेस ने क्या लेने का फैसला किया? बिजली? हाँ, क्यों ना अपने कमरे को उनके साथ सजाया जाए। ओह, मैंने अपने लिए कितनी शानदार जगह बनाई है। हालांकि यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैंने इसे उगाया है। और मेरा कोना मुझे समुद्र की बहुत याद दिलाता है। ओह, कितना बढ़िया। मेरा मिनी रूम मेरे लिए एकदम सही है। ठीक से रिलैक्स करने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं। और क्या तुम मेरे स्वर को पसंद करते हो? क्या यह सुंदर नहीं है? यहाँ सब कुछ इतना ताजा है और हवादार। हेलो, यहाँ आपके ड्रिंक्स हैं। अरे, यहाँ क्या हुआ? क्या आप जादू टोना करते हैं? ओ नहीं, वो कितना फनी है। नहीं, हम चुड़ैल नहीं है, हम जादूगरनी है। लगता है कि तुम वहाँ कुछ लेकर आए हो। कॉकटेल? चलो, मैं लेती हूँ लड़कियों। हाँ, ओह, चलो अब आजमाते हैं। यह स्वादिष्ट है। वाह, मैं प्यास से मर रही हूँ। ओह वाह, ओह, मुझे इसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पहले से ही रंग पसंद है। अरे हाँ, ये सच्ची में स्वादिष्ट है। यहाँ क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? नहीं, ओह, मुझे घर जाना है।